आंदोलनकारी बाप तो बिगड़ल बेटा निकल गए हेमंत सोरेन। और दूसरा लड़ाई उन लोगों से भी लड़ेंगे जो बाहरी आकर के हमारे बच्चों का हक छीनना चाहते हैं, हमारा हक छीनना चाहते हैं, हमारा पहचान छीनना चाहते हैं। उसका एक ही तरीका है कि सामाजिक बहिष्कार हम उसका करेंगे। अगर बाहरी वाला आपके यहाँ किराना का दुकान भी खोला है ना तो उसके यहाँ से सामान लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हेमंत सरकार की जो नीतियां हैं वो नहीं समझ में आ रहा है जनता को। मैट्रिक इंटर पढ़े यहाँ के झारखंडी हैं, बताइए ये क्या है? आप जेपीएससी की सीटें बेच रहे हैं और कहते हैं हमें कि मुर्गी बेचो और अंडा बेचो। तो इससे तो साफ झलकता है इनका सोचने समझने का क्षमता खो बैठे हैं। ये जनता का सेवा नहीं है, ये अपना खुद का सेवा कर रहे हैं। 1932 का जो खतियान है वो हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारा पहचान है, उसी से हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि हम झारखंडी हैं। तो हम उसको नहीं मांगेंगे तो किसको मांगेंगे? और ये जो बाहरी आ रहे हैं 1932 का खतियान अगर नहीं लागू करना चाहती है सरकार, इससे मंशा साफ है कि आप बाहरियों को झारखंडी बनाने पे तुले हुए हैं। और इसमें हेमंत सोरेन की एक नहीं 500% गलती है, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं वो बाहरी हैं। उनको डर है कि अगर ये मंत्री हमारा सपोर्ट छीन लेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो आपकी सरकार तो ऐसे ही गिरनी है। अगर आप 1932 नहीं लागू करेंगे तो फिर जनता आपको वोट का चोट देगी। इलेक्शन में ज़्यादा दिन नहीं है, हम लोगों ने 3 साल झेला है, 2 साल और झेलेंगे आपको। उसके बाद आप ऐसा दूर जाएंगे सत्ता से कि फिर कभी वापस नहीं आएंगे। क्योंकि हम लोग हर गांव के दरवाजे तक जा रहे हैं, हर महिला तक, हर स्टूडेंट तक, हर छात्र छात्रा तक, हर बड़े बुजुर्गों तक हम लोग ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि 1932 का खतियान क्या है और 1932 का खतियान सरकार को लागू करना चाहिए। 25 तक उनका विधानसभा का सत्र है। अगर 1932 का बात नहीं होता है वहाँ पे तो फिर हेमंत सरकार को विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा, प्लस सत्ता से भी वो जाएंगी। ये 32 के बाद आप बाहरी भीतरी जो बात कह रही है, आप बोल रही कि जो बाहरी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे आप राशन मत खरीदिए, ये चीजें। तो मतलब आपको लगता है कि ये चीजें सही है? देखिए, अगर सरकार नहीं करती है ये चीज़ तो हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार बच जाता है कि हम खुद अपना कोई कदम उठाएं। और हम अपना कदम के तौर पे हम यही मानते हैं कि हम सड़क पे उतर के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेके सरकार तक लड़ेंगे। और दूसरा लड़ाई उन लोगों से भी लड़ेंगे जो बाहरी आकर के हमारे बच्चों का हक छीनना चाहते हैं, हमारा हक छीनना चाहते हैं, हमारा पहचान छीनना चाहते हैं। उसका एक ही तरीका है कि सामाजिक बहिष्कार हम उसका करेंगे। जो बाहरी हैं, बाहरी जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग झारखंड के मूल वासियों को अपने घर में दाई का काम देना चाहते हैं और वो हमसे हमारा पहचान छीनना चाहते हैं, उनका बहिष्कार करना जरूरी है। क्योंकि सरकार से अब उम्मीद नहीं है तो हमें तो जनता से ही अपील करना पड़ेगा कि बाहरियों से आप बहिष्कार कीजिए, बाहरियों का। ये हेमंत सोरेन जो है एक मतलब झारखंडी पार्टी है, झारखंड हित की बात करके सत्ता में आई थी जल जंगल जमीन को लेकर। लेकिन आप लोग जो है इस तरीके से जो विरोध कर रही हो, बोल रहे 2 साल हुआ ही है, 2 साल कोरोना में बीत गए हैं, आप लोग पहले ही माहौल बनाना तैयार कर दिया है कि हम बाहर 2 साल कोरोना में बीत गए, ठीक है, सरकारें नहीं चली क्या उनके पास दिमाग नहीं था क्या? सोचने समझने की क्षमता कोरोना में वो खो बैठे हैं क्या? घर में दिमाग लेके थे ना वो, क्या करना है विधानसभा सत्र में ये सोच सकते थे ना वो। अभी चल रहा है, इतना हर जगह आंदोलन हो रहा है तो अभी लागू कर सकते हैं ना वो। 1932 को खतियान को लागू करने में कोरोना कहाँ से आ गया? ये तो सालों साल से हमारी लड़ाई चली आ रही है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। ये कोरोना के समय में ये अगर वो कहते हैं तो ये उनका बहाना है, ये उनका बहाना है। और ये बहाना अब नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। जिस झारखंडी को वो झारखंडी समझने की भूल कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि झारखंडी बिना सोच के होता है या हड़िया दारू पी करके मस्त रहते हैं। तो आपको ये बता देंगे इस बार 2024 में आप आइए इलेक्शन में, आपको बताएंगे कि झारखंडी क्या है। और ये पहली बार होगा जब किसी झारखंड सीएम को ही कोई झारखंडी की जनता ही बाहर करेगी। ये हेमंत सोरेन की नीतियाँ आपको कैसे लगती है? 2 सालों में जो भी इन्होंने देखिए, इनसे बहुत उम्मीदें थी जनता को और इनसे उम्मीद लगा करके ही रघुवर सरकार को जनता ने हटाया था सत्ता से। इनका एक लाइन कहना है, विपक्ष के जब विधायक हम देख रहे हैं सत्र में, विपक्ष के विधायक जब मांग करते हैं तो इनका एक ही जवाब होता है कि अगर ऐसा होना चाहिए तो आपने क्यों नहीं किया। ये कह के बात आप बच नहीं सकते हैं कि आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, उन्होंने नहीं किया इसलिए तो आज वो सत्ता से हट गए, तो आपने क्यों नहीं किया? आज तो आप सत्ता में हैं और अगर आप भी वहीं जाना चाहते हैं जहां आज विपक्ष के लोग हैं तो फिर अगले बार 2024 का इंतजार कीजिए। हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीदें थी सरकार को, इसलिए रघुवर सरकार को हटा करके हेमंत सरकार को लाई। अब हेमंत सरकार की जो नीतियां हैं वो नहीं समझ में आ रहा है जनता को। मैट्रिक इंटर पढ़े यहाँ के झारखंडी हैं, बताइए ये क्या है? कभी कभी कह देते हैं मुर्गी बेचो, अंडा बेचो। ठीक है, मुर्गी और बेचना ही था, अंडा ही बेचना था, तो फिर ये इतने सारे कॉलेजेस क्यों? मेडिकल कॉलेज में अपने क्यों पैसे इन्वेस्ट किए? क्यों महिला कॉलेज खुलवा रहे हैं? क्यों सारे कॉलेज सारे बंद करवा दीजिए ना और मुर्गी और अंडा बेचने का ही ट्रेनिंग दिलवाइए हमारे लोगों को।
ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ युवा, जेपीएससी का तैयारी कर रहा है युवा, आप जेपीएससी की सीटें बेच रहे हैं और कहते हैं हमें कि मुर्गी बेचो और अंडा बेचो। तो इससे तो साफ झलकता है इनका सोचने समझने का क्षमता खो बैठे हैं ये। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप, और महिलाएं अब जिस तरह अभी सड़क पर हैं सब कुछ छोड़ के, क्या लगता है फिर से एक नया उलगुलान होगा? बिल्कुल होगा। महिला और युवा ही हमारे झारखंड की राजनीति का रीढ़ का हड्डी है, और अगर अब ये जागरूक हो गई हैं तो हम लोगों को राजनीति का असल पहचान जो होता है, असल जो परिभाषा होती है, हम लोग उसको नया आयाम देने का कोशिश कर रहे हैं, नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक राजनीति का मतलब इन लोगों ने यही कर रखा है कि एमएलए बन जाओ, उसके बाद अपना काला धंधा को सपोर्ट करो, जो हमारे काले धंधे हैं उसको बचा के रखो, अपनी प्रॉपर्टी बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ, उसके और हमको नहीं देखना है। हमको जनता को उलझा के रखना है कि हम इधर इसका उद्घाटन कर रहे हैं, हम शादियों में जा रहे हैं, हम छठी में जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम फीता काट रहे हैं। इन चीज़ों में उलझा करके रखना है। बड़े मुद्दे के पीछे ना हमारे जनप्रतिनिधि बोलना चाहते हैं, ना एमपी बोलना चाहते हैं, ना एमएलए बोलना चाहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो झारखंड के युवा और महिलाएं अब सड़क पे हैं, और इसकी परिभाषा को हम बदलेंगे कि अब राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप एमएलए बन गए, उसके बाद आप हर जगह रांची से लेकर के अपना गाँव तक में हर रोड में एक एक घर बना लिए, बंगला बना लिए, और आप अपना स्कॉर्पियो और खरीद लिए, मंत्रिमंडल बन गया तो उसके बाद सबको एक गाड़ी दे दिए। कभी आपने सोचा कि जंगल से जो महिलाएं महिला कॉलेज जाती है, जो लड़कियां हमारी महिला कॉलेज जाती है, बीच रास्ते में जंगल पड़ता है, हम वहाँ महिला पुलिस दे? या कभी आपने सोचा कि उन लड़कियों के लिए हम बस का व्यवस्था करें कि उतना दूर से वो महिला कॉलेज आ रही है? नहीं, आपको वो नहीं दिखेगा। इन लोगों ने राजनीति की परिभाषा ही यही दिया है कि हमारे मंत्री बन गए हैं, अब उनको एक फॉर्चुनर चाहिए, कहाँ जाने के लिए? विधानसभा जाने के लिए। तो ये जनता का सेवा नहीं है, ये अपना खुद का सेवा कर रहे हैं। राजनीति के परिभाषा इन लोगों ने बदल रखा है, और उसको हम लोग बदलेंगे। अब झारखंड के युवा और झारखंड की महिलाएं अब सड़क पे आई है, और राजनीति की परिभाषा हम लोग बदल के दिखाएंगे कि विधायक बनने का मतलब जनता का सेवा होता है। आप हवाई चप्पल पे आइए और साइकिल से जाइए और अपना मोटरसाइकिल से जाइए, इसका मतलब ये होता है। विधायक बनने का मतलब ये नहीं होता है। राजनीति की परिभाषा को बदलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और 1932 का खतियान हम लोगों को ये जड़ देगा, मजबूती देगा। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।